हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे इनिशियल वैल्यू एंड माय फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो पिछले वीडियो में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम का पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ गेट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज क्या है क्वेश्चन मेरा, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इज y ऑफ s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे को गिवन है दैट इज 1/s होल इंटू s माइनस 1। ओके, देन व्हाट इज द फाइनल वैल्यू। ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, दैट इज -1, 0, 1 एंड अनबाउंडेड। ओके, तो ये है मेरा एक गेट 2007 इसी ब्रांच का क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे इसको, तो मेरे को यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है। तो इस सिस्टम में मेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है दैट इज 1 इनपुट है मेरा, ये है मेरा आउटपुट। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s क्या गिवन है मेरे को, दैट इज 1/s होल इंटू s माइनस 1। ओके, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम पुट करेंगे। तो फाइनल वैल्यू क्या है मेरा, तो फाइनल वैल्यू एफ ऑफ टी, ओके, एस टेंस टू टी टेंस टू इन्फानाइट, ये है मेरा फाइनल वैल्यू। तो इसका क्या है थ्योरम, तो ये है मेरा लिमिट एस टेंस टू 0, ये था फॉर्मूला, एस होल इंटू एफ ऑफ एस, और इसको हम बोलेंगे पूरा एकदम मेरे को जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ y ऑफ s। ओके, तो अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, लिमिट s टेंस टू 0, तो s होल इंटू y ऑफ s का वैल्यू क्या है मेरा 1/s होल इंटू s माइनस 1, तो s कैंसिल। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा -1। ओके, सो आंसर इज -1, लेकिन ये है मेरा गलत आंसर। ठीक है, रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ पे आप सॉल्व करके आ गए हैं एग्जाम में, ऐसे सॉल्व करके आपको मेरा -1 आ गया, ऑप्शन में भी है -1, तो आप सोचेंगे कि ये मेरा सही आंसर है, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले हम देखेंगे जो भी मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जो भी मेरा फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, उसी को पहले देखेंगे। ये जो फंक्शन है और ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है सिस्टम का, ये कौन सा सिस्टम है, वेदर इट इज स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो अगर इसको हम पहले से ही देखेंगे y ऑफ s इज इक्वल टू 1/s होल इंटू s माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है, स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। क्यों अनस्टेबल सिस्टम है मैं बताऊंगा। इट इज ए अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो अनस्टेबल सिस्टम क्यों है, अगर इसका हम पोल निकालेंगे तो इसका पोल क्या होगा, द पोल्स आर इन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो एस प्लेन का राइट हैंड साइड में मेरा पोल रहेगा, क्योंकि एस इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड में पोल रहेगा तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज ए अनस्टेबल सिस्टम। मैं बोल सकता हूँ इसको एक अनस्टेबल सिस्टम है। तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं निकाल सकता हूँ। मैं पिछले वीडियो में बात किया था, फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम के लिए निकाल सकता है। ठीक है, अगर अनस्टेबल सिस्टम होगा तो उसका इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम निकाल सकते हैं और इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम, बट फाइनल वैल्यू थ्योरम वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, द सिस्टम इज अनबाउंडेड। मैं बोलूँगा द सिस्टम इज अनबाउंडेड और द फाइनल वैल्यू इज अनबाउंडेड। ओके, अनबाउंडेड।
अनबाउंडेड। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्या है, मेरे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम का न्यूमेरिकल देखूंगा तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर मेरा जो भी ट्रांसफर फंक्शन और जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो सिस्टम अगर मेरा अनस्टेबल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं निकाल सकता हूँ। सो दिस इज ए अनबाउंडेड सिस्टम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ पे हम निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टेबल सिस्टम में। क्लियर, अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे फिर भी क्या है, -1 मतलब ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज तो फाइनल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन गिवन है दैट इज y ऑफ t, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है दैट इज y ऑफ s इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 2। ओके, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या है मेरे को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये मेरा गेट 2001 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन से हमको क्या मिला है, पहले हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, पहले उसको हम देखेंगे। तो अगर ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मर से मैं निकाल सकता हूँ वेदर इट द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी पोल आएगा, द पोल आर इन LHS साइड ऑफ द एस प्लेन, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज ए स्टेबल सिस्टम। तो सिस्टम, तो जो भी मेरा सिस्टम होगा, द सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। ओके, स्टेबल सिस्टम। क्यों स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि पोल्स कहाँ पे रहेगा, पोल्स आर इन LHS साइड ऑफ एस प्लेन। ओके, तो अगर स्टेबल सिस्टम है तो इसका फाइनल वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ देखूंगा तो क्या है मेरा, ये है मेरा सिस्टम, तो इसका मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, तो दिस इज माय इनपुट और ये हो गया मेरा आउटपुट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है तो क्या होगा, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम, मैं निकालूंगा f ऑफ t टेंड्स टू इन्फाइनाइट, फाइनल वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 s होल इनटू y ऑफ s। ओके, तो इसमें मैं अगर लिमिट पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज s होल इनटू y ऑफ s का वैल्यू क्या है मेरा, 4 डिवाइडेड बाय s² प्लस 2s प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 प्लस 2। ओके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो कितना इजीली मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ और सिर्फ मेरे को फाइनल वैल्यू निकालना है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला पुट करने से पहले हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना मेरे को अच्छे से आ जाएगा तो मेरा 1 मिनट में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लूँगा, पहले देख लूँगा कि ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है, आँख बंद करके बोल सकता हूँ द सिस्टम द फाइनल वैल्यू इज अनबाउंडेड सिस्टम। क्लियर, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 and 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट ए सिस्टम विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे को गिवन है दैट इज GS इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 5 हैज ए स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो स्टेडी स्टेट आउटपुट मीन्स क्या है, मेरे को फाइनल वैल्यू क्या है उसका। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप समझ जाना कि ये क्या मांगा है मेरे को, दैट इज माय फाइनल वैल्यू। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ दिया हुआ है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है मेरा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज g ऑफ s। ओके, g ऑफ s दिया हुआ है।
यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे को नहीं दिया है, सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली गिवन ना दे के क्या दिया हुआ है मेरे को, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज जी ऑफ एस। इसका जो इनपुट है, ध्यान से देखिए, इसका जो इनपुट है, ये इनपुट क्या दिया हुआ है मेरे को, एक यूनिट स्टेप इनपुट, दैट मीन्स दैट इज 1/s। ओके, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय आउटपुट। तो अगर मैं आउटपुट का बात करूं तो आउटपुट y ऑफ s क्या हो जाएगा, y ऑफ s हो जाएगा 1/s होल इनटू g ऑफ s। क्लियर। तो पिछले मेरा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, डायरेक्टली मेरे को y ऑफ s गिवन था, लेकिन यहाँ पे y ऑफ s गिवन नहीं था, नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। इस चीज़ को याद रखिए। तो क्वेश्चन अगर आएगा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे को, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अगर पहला को जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, वहाँ पे क्या था मेरे को डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन गिवन था y ऑफ s। ओके, तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s डायरेक्टली आउटपुट गिवन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे को ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मेरे को आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इनपुट मेरे को दिया हुआ है यूनिट स्टेप, तो डायरेक्टली मैं आउटपुट निकाल लिया हूँ y ऑफ s इक्वल टू 1/s g ऑफ s। तो ये हो जाएगा मेरा 1/s होल इंटू g ऑफ s का वैल्यू है मेरा कितना, 20 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। हो गया, मेरा आउटपुट आ गया। ओके, तो एक बार आउटपुट आ जाने के बाद, y ऑफ s निकल जाने के बाद हम लोग देखेंगे ये जो सिस्टम गिवन है मेरे को, ये सिस्टम मेरा स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका जो आउटपुट है, इसका अगर मैं पोल निकाल लूँगा और जो भी मेरा जी ऑफ एस गिवन है, इसका मैं अगर पोल निकालूंगा तो पोल क्या होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे मतलब क्या है, ये स्टेबल सिस्टम है। तो स्टेबल सिस्टम मतलब मैं उसका फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्या है मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ टी टेंस टू इन्फानाइट, ये है मेरा फाइनल वैल्यू, इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एस होल इंटू वाई ऑफ एस। तो एस होल इंटू 1/s इंटू 20 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ओके, तो ये एस एस कैंसिल हो जाएगा और ये एस एस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 4। सो 4, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये और एक वेराइटी का प्रॉब्लम है। तो आपको कहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा, डायरेक्टली मेरे को ट्रांसफर फंक्शन गिवन है या मेरे को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और डायरेक्टली आउटपुट गिवन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है तो डायरेक्टली आप पुट करेंगे वाई ऑफ एस। अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा तो इनपुट गिवन होगा, तो पहले आप वाई आउटपुट निकालेंगे, उसके बाद आप उसका फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द सिस्टम g ऑफ s इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस s माइनस 2। तो यहाँ पे सिस्टम में g ऑफ s मेरे को गिवन है। ओके, तो g ऑफ s में क्या होगा, इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेप इनपुट। सेम क्या दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम का g ऑफ s मेरे को गिवन है, दैट इज g ऑफ s। ओके, तो सिस्टम को जो इनपुट है ये है मेरा स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, दैट इज 1/s। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होगा, y ऑफ s क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/s इंटू जी ऑफ s, दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/s होल इंटू जी ऑफ s का वैल्यू क्या है 0.8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस s माइनस 2। ओके, तो हम लोग आउटपुट निकल गया। तो उसके बाद क्या है, व्हाट इज द सिस्टम आउटपुट व्हेन t टेंस टू इन्फानाइट। तो t टेंस टू इन्फानाइट में सिस्टम आउटपुट क्या होगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, दैट इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में अप्लाई करके यहाँ पे t टेंस टू इन्फानाइट में क्या होगा हमारा सिस्टम आउटपुट मैं कैलकुलेट करूँगा। तो ये मेरा गेट 99 ईयर का
इसी ब्रांच का क्वेश्चन है। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा एफ ऑफ टी टेंस टू इन्फानाइट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस होल इनटू वाई ऑफ एस। ये था फॉर्मूला। तो डायरेक्टली मैं पुट करूँगा एस इंटू 1/s इंटू क्या हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा। लेकिन ये मेरा रॉन्ग आंसर है। क्योंकि रॉन्ग आंसर है, अगर मैं इसका जीओफेस को ध्यान से देखूंगा, यहाँ पे जो भी मेरा जीओफेस गिवन है मेरे को, ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है। यहाँ पे एक पोल जो है -2, ये वाला पोल, एक पोल क्या होगा राइट हैंड साइड में रहेंगे। तो अगर एक पोल मेरा राइट हैंड साइड में रहेगा तो क्या होगा, द सिस्टम इज ए अनस्टेबल सिस्टम। ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इस सिस्टम क्या होगा, इट इज ए अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम। क्यों ये अनस्टेबल सिस्टम है? क्योंकि पोल्स आर इन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। क्लियर? अगर अनस्टेबल सिस्टम है तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर होगा द आउटपुट of the system when t tends to infinite is unbounded. ओके, अनबाउंडेड। क्योंकि मैं अनस्टेबल सिस्टम का फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अनस्टेबल सिस्टम में फाइनल वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? अगर कैलकुलेट नहीं हो, क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा मेरा टी टेंस टू इन्फाइनाइट में, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। इसका नेचर कैसा आएगा, मैं देख रहा था, ऐसा आएगा, अनबाउंडेड आएगा। ठीक है? क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इफ एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या गिवन है मेरे को यहाँ पे, ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा टाइम डोमेन में फाइनल वैल्यू। ठीक है? तो इस फंक्शन में मैं फाइनल वैल्यू निकालूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे जो सिस्टम गिवन है मेरे को एफ ऑफ एस, तो ये एफ ऑफ एस क्या है मेरा, ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मैं अगर एफ ऑफ टी निकालूंगा तो क्या होगा मेरा, साइन ओमेगा। ओके, साइन ओमेगा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी का जो वैल्यू आएगा, ये एक साइन फंक्शन है, तो मतलब क्या है, साइन फंक्शन मतलब क्या है, ये है एक ऑसिलेटरी सिस्टम। तो सिस्टम क्या होगा, द सिस्टम इज ऑसिलेटरी। ओके, ऑसिलेटरी सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, अगर ऑसिलेटरी सिस्टम आएगा तो क्या होगा सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल, ओके, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम। तो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में अगर फाइनल वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं लास्ट वीडियो में बात किया था, मैं इनिशियल वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन फाइनल वैल्यू क्या होगा, एक पॉइंट में आके ये यहाँ पे टॉगल करेगा, ये यहाँ पे टॉगल बिटवीन -1 to 1। अगर ये मैं 1 ले लूँ और ये मेरा -1 है, तो ये क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट, द आउटपुट इज टॉगल बिटवीन -1 and 1। ओके, ये था मेरा पिछले लेक्चर का कहानी। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर ये मेरा एक ऑसिलेटरी सिस्टम है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैन नॉट बी डिफाइंड। और कैन नॉट बी डिफाइंड के बदले में अगर दिया होगा टॉगल बिटवीन -1 and 1, तो दिस इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे राइट आंसर है मेरा ए, ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे कुछ गेट का क्वेश्चन इन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इसके साथ मेरा कंट्रोल सिस्टम का मॉड्यूल 1 का जो भी मेरा थ्योरी था, जितना भी हम लोग मॉड्यूल 1 का पूरा बेसिक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद जो भी 2-3 लेक्चर आएगा, उस आएगा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, हम पूरा न्यूमेरिकल हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का मॉड्यूल 2। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।